नमस्कार, कृपया यात्रा के लिए तैयार रहें। सुखद। अब रॉकी भाई तो वायलेंस के डैडी हैं, तो इसीलिए उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए बाकी सबको वायलेंस का डैडी ना सही पर चाचा तो बनना है। केजीएफ, पुष्पा, सलार से लेकर संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल यही तो कर रही थी, पर अब इनको सबको पीछे छोड़ते हुए कोई तो आ रहा है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनी फिल्म किल आ रही है और इसके टीजर को देखकर ही समझ आ रहा है कि भाई इस फिल्म की या इसके एक्शन का इंस्पिरेशन तो वो है जिनकी फिल्में देखने से आदमी उठता नहीं उठ जाता है। और वे कौन है, आइए जानते हैं। पहले तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक्टर लक्ष्य लालवानी, जो अमृत नाम के कमांडर के तौर पर हमें नजर आएंगे, उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका यानी एक्ट्रेस तानिया मानिक तला की उसकी मर्जी के खिलाफ सगाई करवाई जा रही है। और ये बात पता चलने पर अमृत उसे बचाने के लिए जा रहा होता है एक ट्रेन से। अब इस कहानी में प्यार करने वाले लैला मजनू है, ट्रेन भी है, पर जा सिमरन जीले अपनी जिंदगी वाला मामला नहीं। पर चलो ये तो बाद में आ भी जाता है, पर ऐसे लव स्टोरी में प्यार के लाल रंग की जगह कुछ और ही दिखाई देगा। अब ट्रेन के सफर करते वक्त मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे बॉलीवुड 90s का गाना तो हमें जरूर याद आएगा, पर इस ट्रेन में जो हो रहा है उसे देखते हुए ये गाना दूर दूर तक आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्रेन में घुसते हैं कुछ गुंडे और फिर पैसेंजर्स की जान खतरे में आती है और फिर अमृत अपने कमांडर वाले अवतार में आकर उनसे मारपीट करता है और दिखाई देता है हमें ब्लडबाथ। पर एक ट्रेन के अंदर इतना वायलेंस देखकर कहीं ना कहीं हमें ये फिल्म साउथ कोरियन और हॉलीवुड फिल्मों की याद भी दिला रही है। मतलब साउथ कोरियन फिल्म जैसे कि ट्रेन टू बुसान है, इसमें हमें ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर्स का सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। सब अपनी जान बचाते हुए भागते लगते हैं। इसमें KTX यानी कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस नाम की ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इस फिल्म को देखें तो फिल्म का जो प्रोटोगनिस्ट है वो अपनी बच्ची के साथ ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और उसमें भी वो ज़ॉम्बीज अटैक होता है। तो एक लिमिटेड स्पेस में इस फिल्म का एक्शन दिखाई देता है, ट्रेन में फायरिंग, मर्डर्स का खेल दिखाई देता है। तो अभी जो वायलेंस हम बॉलीवुड फिल्मों में या पैन इंडिया फिल्मों में देख रहे हैं या हॉलीवुड फिल्मों में भी देखते हैं वो बहुत कम लगता है जब हम ऐसी साउथ कोरियन फिल्मों को देखते हैं जो क्राइम रिवेंज ड्रामा में एक्सट्रीम है। और सिर्फ एक्शन के मामले में नहीं बल्कि वायलेंस के मामले में भी साउथ कोरियन फिल्मों ने हद कर दी है, जिसका एक और एग्जाम्पल है साउथ कोरियन फिल्म आई सॉ द डेविल, जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से इंसानों को काट कर उसका मांस खाया जाता है, कैसे वेपन्स लेकर पैर काटे जाते हैं, कोयता लेकर हमले किए जाते हैं, जिसमें इसकी ब्रूटैलिटी का लेवल दिखाया गया है। और रणबीर कपूर की एनिमल का जो एक्स फाइन फीट या फिर गन फाइट सीन था जो कि हमने इसमें प्री टीजर में देखा था, वह कहीं ना कहीं साउथ कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय से ही इंस्पायर्ड था। उसका ब्लड बाथ अनफॉरगेटेबल है। तो साउथ कोरिया फिल्मों में चाइनीज शेफ्स नाइफ से क्या चॉपर के सामने वाले को काटने के खतरनाक सीन्स भी बिंदास तरीके से ऐड किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि साउथ कोरियन सिनेमा डार्क और इंटेंस थीम को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें वायलेंस, सोशल एंगेजमेंट और रिवेंज सब कुछ मौजूद है। तो ऐसे थीम्स को एक्सप्लोर करने की वजह से कभी कभी साउथ कोरियन फिल्म बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है अमेरिकन फिल्मों से भी। और कहीं ना कहीं ये वायलेंट थ्रिलर फैक्टर भी एक रीजन है साउथ कोरियन फिल्मों का इंटरनेशनल लेवल का रिकॉर्ड ब्रेक करने का। तो फिल्म किल को देखकर भी साउथ कोरियन फिल्मों की आपको याद तो आएगी, क्योंकि मेकर्स का मकसद ही शायद वही है जैसे कि मोस्ट वायलेंट फिल्म दिखाना। और किल में एक ट्रेन में जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ किए गए हैं उसमें एक मेजर इम्पैक्ट ऑडियंस के दिलों में दिमाग में डालने के लिए उन्होंने एक साउथ कोरियन एक्शन कोरियोग्राफर को ही हायर किया जिनका नाम था से योंगो। अब ये एक स्पेशली अपनी सीरीज स्नो पियर्सर के लिए जाने जाते हैं। इस वेब सीरीज में बेसिकली ग्लोबल पृथ्वी का ठंडा पड़ना और ऐसे कंडीशन में कुछ लकी लोग हैं जो कि स्नो पियर्सर्स ट्रेन के सर्वाइव कर रहे हैं और ये ट्रेन हर वक्त चलती रहती है और देयर इज अ शूटिंग, स्पटिंग ब्लड, गन्स, नाइफ्स, एक्सेस एंड अ सीन ऑफ टॉर्चर जो कि एक्सट्रीम है। अब डेफिनेटली ट्रेन जैसे लिमिटेड स्पेस में इंटेंस एक्शन सीक्वेंस शूट करना एक चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक ही जा सकते हैं। और साउथ कोरियन एक्शन फिल्मों में हम मार्शल आर्ट्स को भी देखते हैं, पर किल फिल्म में ऐसा
ऐसा फिल्म ऐसा और दर्शाया गया है, और ऐसा फिल्म ना देने की मेकर्स ने इनसे रिक्वेस्ट भी की है। कुछ ऐसे ऑथेंटिक इंटेंस सीक्वेंसेस इसमें ऐड करने के लिए कहा है जिसमें वो ऑडियंस को रियल लगे, जैसे कि एक पंच भी पर्दे पर देखते वक्त रियल लगना चाहिए। वैसे साउथ कोरियन फिल्मों के साथ साथ अमेरिकन फिल्मों की अगर हम बात करें तो ट्रेन पर बेस्ड, तो उसमें बुलेट ट्रेन नाम की हॉलीवुड फिल्म सूटेबल एग्जाम्पल दिखाई देती है। तेज रफ्तार से भागती ट्रेन में होते अपराध की कहानियां को बड़े पर्दे पर अपना एक अलग दिलचस्पी तरीके से दिखाया जाता है। ये एक्सट्रीम ब्लडी वायलेंट फिल्म है और कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये कि बुलेट ट्रेन में जो सीन दिखाया गया है जिसमें आंख निकालना या आंख में चाकू मारना, ऐसे सीन्स हम किल में भी दिख रहे हैं, और हीरो चाकू किसी की आंख में घुसेड़ रहा है और किसी को फायर एक्सटिंग्विशर से मार रहा है। तो लक्ष्य ट्रेन में मौजूद चीज़ों के बीच में इस्तेमाल करेंगे, जैसे बुलेट ट्रेन में भी ट्रेन में ब्रीफकेस वाले एक्शन सीक्वेंस में ब्रीफकेस का भी इस्तेमाल किया गया। वैसे धर्मा प्रोडक्शन में बन रही किसी भी फिल्म की सेटिंग थोड़ी लैविश ही होती है, फिर चाहे वो घर हो या कॉलेज। और किल की ये ट्रेन भी पहले तो बहुत साफ सुथरी ही नजर आ रही थी, पर इस वायलेंस के खेल में कैसे इसका चेहरा बदला, ये देखने वाली बात है। वेल, आप ये सब सुनने के बाद इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.